अमेरिका में एक बार फिर भारत की तरफ से चीन को उसके आक्रामक रवैये पर फटकार लगाई है। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए चीन को चेतावनी दी है। अमेरिकी सीनेट में इस संबंध में एक प्रस्ताव आया है। इस प्रस्ताव में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया गया है। मैकमोहन लाइन को भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना है। इस प्रस्ताव को सीनेटर जेफ मर्कले बिल हैगेटी ने पेश किया है। अमेरिका की संसद में इस मुद्दे पर द्विपक्षीय प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले अमेरिकी सांसद बिल हैगेटी और जेन मर्कले ने कहा कि जब चीन लगातार खुले और आजाद हिंद प्रशांत महासागर के लिए चुनौती बना हुआ है, ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, खासकर भारत के साथ। प्रस्ताव में अमेरिका भारत के बीच की रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की बात भी कही गई थी। आपको बता दें कि अमेरिकी सांसद का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया जब LAC के पूर्व सेक्टर में चीन के सैनिकों और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो चुकी थी। इस प्रस्ताव को लाने वाले मर्कले को एक खुली सोच वाला डेमोक्रेटिक सीनेटर माना जाता है। वह ओरेगन से सीनेटर हैं। वह चीन पर अमेरिकी कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमीशन की उपाध्यक्ष भी है। वही हैगेटी जापान के पूर्व अमेरिकी राजदूत भी रहे हैं। दोनों ही सीनेट की विदेश समिति के सक्रिय सदस्य हैं। इस प्रस्ताव को पहला असाधारण कदम करार दिया जा रहा है। इस बिल को सीनेट में पेश करने वाले सांसद बिल हैगेटी और जेफ मर्कले ने कहा कि ये द्विदलीय प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में मान्यता देता है। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर यथाशक्ति को बदलने की कोशिश कर रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। अमेरिकी सांसदों ने विवादित स्थानों पर चीन द्वारा गांव बसाने, स्थानीय शहरों का मैड्रिन में नाम रखने और मैप पब्लिश करने की भी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने भूटान में भी कई क्षेत्रों को चीन का हिस्सा बताने को गलत ठहराया है। प्रस्ताव में चीन की तरफ से बढ़ते आक्रामकता और सुरक्षा खतरे के बीच खुद को बचाने के लिए उठाए गए कदमों के लिए भारत सरकार की सराहना की गई है। इन कदमों में भारत की तरफ से टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, निवेश स्क्रीनिंग मानकों को लागू करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में ताइवान के साथ अपने सहयोग का विस्तार करना शामिल है। अमेरिकी सांसद ने कहा कि हम लगातार भारत और क्वाड देशों के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने के पक्ष में हैं, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में शांति बनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।